हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद इसके ऑनलाइन एजुकेशन में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे असमान गति और समान गति, यानी असमान गति और समान गति हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, कवर किया था। इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन, यानी हम क्या पढ़े, गति। गति को हम क्या करें, पढ़ रहे हैं बाबू। तो उसमें हमने क्या, वेग को भी समाप्त कर लिया है और चाल को भी, साथ ही साथ त्वरण, विस्थापन, दूरी, इन सबको क्या हमने कवर कर लिया है। ठीक उसी प्रकार हमारी गति में एक इम्पोर्टेंट आता है पढ़ने के लिए, क्या, गति का ग्राफ निरूपण, यानी मोशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आज हम पढ़ेंगे गति का ग्राफ निरूपण। तो हमारा क्या आता है, 4 प्रकार का आता है, दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, साथ ही साथ वेग समय ग्राफ। क्या आता है, वेग समय ग्राफ। तो बाबू हम सबसे पहले ग्राफ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या जानना पड़ता है, सबसे पहले यह जानना पड़ता है कि ग्राफ, यानी ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो ग्राफ बाबू खींचते समय हमको यह ध्यान देना होता है, चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश का बहुत ही हमारा मूल योगदान है। क्या है, मूल योगदान है। इसको बोलते हैं क्या बाबू, एक्स एक्सिस, एक्स डॉट एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डॉट एक्सिस। यानी जो हमारा चतुर्थांश होता है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। क्या, 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। जहां मेरा एक ओ बिंदु ले लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बाबू, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसी को हम ओरिजिन बोलते हैं, इसीलिए हम इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राफ खींचते हैं बाबू, तो ग्राफ खींचते ही हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड, और ये क्या हो जाता है, फोर्थ। ठीक है बाबू, ये हमारा क्या हो जाता है, चतुर्थांश। ठीक उसी प्रकार जब हमको दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, जब हमको क्या रिप्रेजेंट करना होगा, क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा चतुर्थांश में, किसमें, हमको ग्राफीय निरूपण करना होता है। तो इस चीज का हमें क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका, इस चीज का, इस चतुर्थांश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम इसमें क्या लेते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश को लेते हैं। किसको लेते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश को लेते हैं। कब, जब गति का ग्राफ निरूपण करते हैं तब। तो मान लीजिए जब हमारा इसमें क्या है, दूरी समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, हम देख रहे हैं समय क्या है, ये कांस्टेंट है। क्या है बाबू, समय क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो इस चतुर्थांश पे क्या लेंगे, हम इसको लेंगे, यहां से मिटा देंगे। ठीक है बाबू, बस हम किसको लेंगे, यहां से फर्स्ट चतुर्थांश में लेंगे, जिसको हम ये क्या बोलते हैं, यहां से देखा, इसे मिटा देते हैं। ठीक है बाबू, इसे हम मिटा देते हैं। देखते हैं क्या, हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचते समय हमें एक क्षैतिज की जरूरत होती है, एक होता है क्या, ऊर्ध्वाधर। क्या होता है बाबू, ऊर्ध्वाधर जो क्षैतिज में किसे देते हैं, देखते हैं हमारा क्या, समय क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए हम समय को कहां लेते हैं, क्षैतिज पे लेते हैं। कहां लेते हैं, क्षैतिज पे लेते हैं। ये मेरा क्या है, ओ बिंदु। क्या है, ये मूल है। क्या है, मूल बिंदु है। क्या है बाबू, मूल बिंदु है, सॉरी, क्या है, मूल बिंदु है। ऊर्ध्वाधर पे हम किसी भी भौतिक राशि को ले सकते हैं, दूरी को ले सकते हैं, चाल को ले सकते हैं, विस्थापन को ले सकते हैं, वेग को ले सकते हैं। यानी हम यहाँ किसी भी भौतिक राशि को ले सकते हैं। कहाँ, ऊर्ध्वाधर पर। जब कहेगा क्या, दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, दूरी, और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, समय। यानी दूरी तथा समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दूरी समय ग्राफ बोलते हैं। तो यहां से हम क्या, ग्राफ खींचना जान गए। क्या, ग्राफ खींचना जान गए। यहां से डेफिनेशन निकल कर आता है क्या बाबू, जब मान लो इसको खींचना है, हमें दूरी समय ग्राफ बोल देगा पेपर में कि दूरी समय ग्राफ
खींचिए तो फटाक से हमको क्या करना है, मुझे ओ एक बिंदु लेंगे, इस क्षैतिज पे हम किसको रखेंगे, टाइम को रखेंगे, यहां मेरा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, दूरी। क्या हो जाएगा, दूरी। यानी हम क्या करें, दूरी समय ग्राफ में, दूरी समय यानी हमें क्या बाबू, दूरी समय ग्राफ खींचना है। ठीक है बाबू, यहां से क्या आता है, दूरी समय ग्राफ ऐसे खींचते हैं क्या, दूरी तथा समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है, जिस ग्राफ में, यहां से इसका डिफिनेशन निकल कर आएगा, जिस ग्राफ में दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे दूरी समय ग्राफ कहते हैं। यहां से इसका डेफिनेशन भी आ गया। दूरी समय ग्राफ यानी जो दूरी तथा समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है, जो दूरी तथा समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, दूरी समय ग्राफ बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या आता है, चाल समय ग्राफ, यानी चाल, ये क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, वो ये मेरा वो बिंदु हो जाएगा। तो यानी चाल तथा समय के बीच जिस ग्राफ में क्या हो जाएगा वो, जिस ग्राफ में चाल समय ग्राफ के बीच, चाल तथा समय ग्राफ के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे चाल समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, वो यहां से हमारा ये भी डिफिनेशन निकल कर आ गया, क्या, चाल समय ग्राफ। ठीक उसी प्रकार जहां मेरा बोलेगा विस्थापन समय ग्राफ का डिफिनेशन निकले लिखने के लिए, वहां हम चाल के जगह पे क्या लिख देंगे, विस्थापन। जिस ग्राफ में विस्थापन तथा समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे हम विस्थापन समय ग्राफ बोलते हैं। तो इसका भी हम यहां से ये क्या हो जाएगा, मेरा विस्थापन और क्या हो जाएगा बाबू, टाइम। यानी विस्थापन तथा समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे हम विस्थापन समय ग्राफ बोलते हैं। वेग समय ग्राफ को भी बाबू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां मेरा क्या हो जाएगा, वेग, और यहां से मेरा क्या आ जाएगा, टाइम। यानी जो वेग तथा समय के बीच संबंध स्थापित करता है उसे हम वेग समय ग्राफ बोलते हैं। तो इतना समझ में आया बाबू, वेग समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ को हमने क्या ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना तो जान गए। बट बाबू साथ ही साथ इसमें बहुत ही क्या है, बहुत ही क्रिटिकली समझने वाला चीज है। इसी को तो ग्राफ बोलेगा, एग्जाम में बोलता है क्या कि दूरी समय ग्राफ खींचकर हमें क्या चाल बताइए, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ में वस्तु का चाल बताइए। तो हम एक एक करके सबको क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्या, दूरी समय ग्राफ को पढ़ेंगे। दूरी समय ग्राफ में वस्तु का क्या होता है, चाल बताता है। दूरी समय ग्राफ वस्तु का क्या बताता है, चाल बताता है। चाल समय ग्राफ यानी वस्तु का क्या बताता है, दूरी बताता है। ठीक एक एक करके हम जानेंगे। तब तक इसे क्या करिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ठीक है साथियों, अब हम जानेंगे क्या, दूरी समय ग्राफ के एक एक पॉइंट को, एक एक नोट्स को। यानी बाबू क्या होता है, दूरी समय ग्राफ यानी दूरी तथा समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। इसका हमने डेफिनेशन क्या लिखा था, दूरी तथा समय के बीच
जो संबंध स्थापित होता है उसे क्या बोलते हैं बाबू? उसे दूरी समय ग्राफ बोलते हैं। उसे दूरी समय ग्राफ कहते हैं, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं, जो क्या होता है? दूरी तथा समय के बीच क्या होता है बाबू? दूरी तथा समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है, क्या होता है? जो ग्राफ खींचा जाता है, मेरा ओ बिंदु हो जाता है। दूरी तथा समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसे हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है वो, तो हम दूरी तथा समय ग्राफ को जान गए। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कोई मान दे देगा, क्या दे देगा? कोई ग्राफ दे देगा। मान लीजिए कोई ग्राफ दे रहा है, क्या ये ग्राफ आपका क्या है? ये मेरा क्या हो जाता है? एक्स एक्सिस होता है। ठीक है वो, ये मेरा क्या आता है? वाई एक्सिस। ये मेरा क्या है? वाई एक्सिस। ये मेरा क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है वो, एक्स एक्सिस पे हम किसको लेते हैं? टाइम को लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? समय। और ये मेरा वाई एक्स पे क्या लेते हैं? किसी भौतिक राशि, जो भौतिक राशि ले रहे हैं, क्या? दूरी। क्या ले रहे हैं बाबू? दूरी को ले रहे हैं। ये मेरा ओ ओरिजिन हो जाता है, जो मेरा क्या होता है? मूल बिंदु। यानी जो वस्तु है यहां से चलना प्रारंभ करती है, चलना प्रारंभ करती है तो 10:10 पे, 10:20 पे, 10:30 पे, 10:40, 10:50 और यह क्या हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। ठीक है हो, इस यहां आ रहे हैं। ठीक, फिर दूरी तय कर रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ऐसे हमारा क्या है? ये दूरी है। दूरी जो है किसमें है? मीटर में है। समय भी है, क्या मिनट में ले लेते हैं। ठीक है, कोई ग्राफ दिया है, जो वस्तु है क्या करे? यहां से चलना स्टार्ट करती है, यानी 10 बज के यहां से चलना स्टार्ट करती है। मान लो यहां 10 बजे से चलना स्टार्ट करती है। 10 बजे से चलना स्टार्ट किया है। ठीक है बाबू, 10 बजे से चलना स्टार्ट किया है तो क्या कर रहा है? जो वस्तु चल रहा है 10 बजे चलना स्टार्ट किया तो 10:10 पे वो कितना दूरी तय किया? 10 मीटर की दूरी तय किया। कितने मीटर की? 10 मीटर की दूरी तय किया। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हुए इसका जो आता है बिंदु, जहां कट होता है वहीं पर पॉइंट बना देते हैं, यानी बिंदु बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार 10:10 पे यहाँ तो 10:20 की दूरी तय किया तो उन्होंने कितना दूरी तय किया? 20 मीटर की दूरी तय किया। कितने मीटर की? 20 मीटर की दूरी तय किया। ठीक है बाबू, ऐसे ही क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है और चलता जा रहा है। ठीक है बाबू, क्या हो रहा है? चलता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार 10:40 पे कहा जा रहा है? यहां आ रहा है। ठीक हो, तो वही फिर 10:50 पे चलता है तो 50 मीटर की दूरी क्या करता है? वो तय करता है। क्या कर रहा है? तय कर रहा है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो मूल बिंदु है, जो मेरा क्या है? मूल बिंदु को मिलाते हुए जो रेखा जा रही है, क्या जा रही है? एक सीधी रेखा जा रही है बाबू। क्या जा रही है? एक सीधी रेखा जा रही है। क्या जा रही है? एक सीधी रेखा जा रही है। तो दूरी तथा समय के बीच जो ग्राफ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? दूरी समय ग्राफ। तो हम देख रहे हैं कि समय क्या है? समय का अंतराल यानी 10 मिनट, यहां भी समय का अंतराल 10 मिनट, यहां भी समय का अंतराल 10 मिनट, यहां भी समय का अंतराल 10 मिनट। यहाँ जो समय का अंतराल है हमेशा क्या है? हर 10 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है? 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है? 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है।
हर 10 मिनट में क्या कर रहा है, 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। ठीक है बाबू, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ से हम निकल कर आता है कि जब वस्तु जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो दूरी समय ग्राफ के बीच जो संबंध बनता है वो क्या होती है, एक सीधी रेखा बनती है। क्या होता है, एक सीधी रेखा निकलती है। क्या निकलती है, एक सीधी रेखा निकलती है। किसमें, जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है जो वस्तु, तो उसे समान चाल कहते हैं। तो यहाँ से समान चाल क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है कि जब कोई वस्तु है समान चाल से चल रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, दूरी तथा समय के बीच एक सीधी रेखा में क्या जाती है, एक रेखा जाती है जिसे हम सरल रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरल रेखा कहते हैं या वस्तु का ढाल कहते हैं। यानी जो ढाल है वो क्या हो जाए, एक सरल रेखा में जाती है। क्या हो जाती है, एक सरल रेखा को स्थापित करती है। तो यहाँ से हम समझ गए कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है वस्तु, तो दूरी तथा समय के बीच जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ बनता है वहां चाल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। क्या जाता है, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। ठीक है बाबू, यहां से क्या एक नोट निकल कर आता है। फर्स्ट नोट है क्या, दूरी तथा समय ग्राफ, दूरी तथा समय ग्राफ वस्तु की चाल बताता है। क्या बताता है, वस्तु की चाल बताता है। क्या, दूरी तथा समय के बीच जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, वस्तु की चाल को बताता है। यह जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी जो सरल रेखा जा रही है, यह क्या है, समान चाल से चल रही है। जो वस्तु है क्या है, समान चाल से क्या चल रही है, चल रही है। जो वस्तु है क्या, समान चाल से चल रही है। ठीक है बाबू, तो यहां से निकल कर आया, समान चाल के लिए दूरी तथा समय ग्राफ के बीच हमेशा क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। यहां से एक और नोट लिखेंगे, क्या, एक और नोट लिखेंगे, समान चाल के लिए, समान चाल के लिए, समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा में होता है। हमने बताया दूरी तथा समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में होता है। कब, समान चाल के लिए। समान चाल के लिए जो दूरी समय ग्राफ होता है हमेशा एक सरल रेखा में चलता है। ठीक उसी प्रकार यह क्या होता है, वस्तु का ढाल भी होता है। ठीक है बाबू, यहां से, ठीक है बाबू, यहां से एक और नोट लिखते हैं। क्या, दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वस्तु की चाल को रिप्रेजेंट करता है। दूरी समय ग्राफ में जो ढाल यानी स्लोप होता है वह वस्तु की चाल बताता है। ठीक है, यहां से समझ में है, जो हमारा ढाल है दूरी तथा समय के बीच, ये जो ढाल है इसी को हम क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ढाल। तो क्या बोलेगा, अगर बोलेगा क्या 10:20 पे, 10:20 से चलती है जो वस्तु, तो कहाँ जाती है, 10:30 पे कहाँ जा रही है, 10:30 पे आ रही है, तो वो कितनी दूरी तय कर रही है और कितनी स्पीड। तो हम जानते हैं सिंपल से, स्पीड बराबर क्या होता है बाबू, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। यहां से हम वस्तु की चाल निकालेंगे तो क्या होता है, दोनों के बीच का अंतराल कितना है, 10। क्या हो रहा है, 10, यानी भाग देंगे 1 मीटर
प्रति मिनट। 1 मीटर प्रति मिनट सेकंड क्या कर रहा है? प्रति मिनट क्या वस्तु की चाल है। क्या है? यह चाल है। ये क्या बता रहा है? वस्तु की चाल को बता रहा है। स्पीड। तो हम यहां से कैसे निकाल लेते हैं? स्पीड फार्मूला से निकालते हैं। अगर यही बोल देगा कि वस्तु का चाल ग्राफीय विधि से निकालिए, तो हम क्या लेते हैं? ढाल को लेते हैं, यानी स्लोप देखते हैं। जो हमारा क्या होता है? स्लोप बोलेगा कि 10:20 के बाद 10:30 पे आ रही है, उस समय वस्तु का क्या बताइए? चाल बताइए। तो हम यहाँ से 10 बज के वाला जो मेरा पॉइंट है, यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ एक बिंदु क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बाबू? सी ले लेते हैं। और इसी को हम ये क्या बना देते हैं? इसको मिला देते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये जो मेरा है, यही मेरा क्या है? ढाल है। क्या? यानी स्लोप है। क्या है बाबू? स्लोप है। तो यही स्लोप हमारा क्या है? यही जो स्लोप है वस्तु की चाल को बताता है। तो हम जानते हैं, यहां हम जानते हैं स्लोप बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है बाबू? लंब बटा आधार। तो यहां से हम वस्तु की चाल निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? वस्तु की चाल निकालेंगे तो स्लोप बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो यहां से क्या होगा? लंब क्या है? यानी BC बटा में आधार क्या है? AC। क्या है? BC बटा में AC है। तो हम देखेंगे क्या? AC और BC हमारा क्या है? 20 तथा 30 के 20 तथा 30 के बीच की जो दूरी है, उसी को अंतराल को लिखेंगे। क्या होगा? 30 - 20 बटा में जो AC है हमारा क्या है? 10:20 से लेकर 10:30 के बीच के अंतराल की कितना है? 10 है ना? कितना अंतराल है? 10 का अंतराल है। यहां भी हमारा क्या हो जाएगा? 10 का अंतराल बटा 10। इन 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर प्रति मिनट। ये क्या हो जाएगा? स्पीड हमारा निकल कर आ जाएगा। किससे? ढाल से। जितना ही और नोट देख लीजिए, अगर वस्तु की ढाल जितनी अधिक होती है, हम जानते हैं क्या? यदि वस्तु की जो ढाल है जितना ही अधिक है, क्या है? जितना ही अधिक होता है उतना ही वस्तु की चाल क्या होता है? अधिक होता है। यदि किसी वस्तु की ढाल जितना ही अधिक है उतना ही वस्तु की चाल क्या होगी? अधिक होगी। और जितना ही वस्तु की ढाल क्या है? कम है, उस समय वस्तु की चाल क्या होगी? कम होगी। तो यहां से एक और नोट लिख लेते हैं हम। क्या? अच्छा, यदि वस्तु की ढाल जितना अधिक होता है, चाल उतना ही अधिक होता है। यदि ढाल कम है तो वस्तु की चाल भी कम होगा। ठीक है, वो इतना समझ में है। अगर वस्तु की ढाल ज्यादा है तो वस्तु की चाल भी अधिक होगा। अगर वस्तु का स्लोप कम है यानी ढाल कम है तो वस्तु का स्पीड क्या होगा? कम होगा। तो इतना हम लोग समझे क्या? दूरी समय ग्राफ यानी दूरी तथा समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है हम उसे क्या बोलते हैं? दूरी समय ग्राफ बोलते हैं। दूरी तथा समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है हम उसे दूरी समय ग्राफ बोलते हैं। एक्स अक्ष पे समय को लेते हैं, वाई अक्ष पे दूरी को लेते हैं। ठीक है बाबू, तो हमने अगर बोलेगा ग्राफीय विधि से किसी वस्तु का चाल बताइए, दूरी तथा समय ग्राफ दे देगा, उसमें आपको निकालना होगा। तो हम किसके द्वारा निकालेंगे? ढाल देखते हैं। एक तो मेरा सिंपल तरीका है, क्या? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम होता है, उसके माध्यम से निकाल लेते हैं। बट यह देगा तो क्यों देगा? क्योंकि ग्राफ विधि से देगा। तो हमको क्या देखना होगा? वस्तु का ढाल देखते हैं बाबू। क्या देखते हैं? वस्तु का ढाल देखते हैं कि वस्तु का ढाल कितना है, यानी इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है, और इन दोनों के बीच का अंतराल यानी BC बटा में AC यानी लंब बटा आधार, यानी स्लोप बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। यहां से हम इस तरह हम क्या निकाल लेते हैं? वस्तु का चाल निकाल लेते हैं। इसका नोट्स यह हम बताए हैं आप लोगों को। नोट क्या? कि दूरी तथा समय ग्राफ वस्तु की क्या बताता है? चाल को बताता है। क्या बताता है बाबू? वस्तु की चाल यानी स्पीड को बताता है।
ठीक उसी प्रकार समान चाल के लिए समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा में होता है। दूरी तथा समय के बीच जब एक सरल रेखा आती है तो वो क्या है? वस्तु क्या है? समान चाल से चल रही है, यानी वो समान चाल से चल रही। कब समान चाल से चलेगी? यानी समय अंतराल समान दूरी तय कर रही है। यानी 10 मिनट में 10 मीटर दूरी, 10 मिनट में 10 मीटर की दूरी, 10 मिनट में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी हमेशा इसका समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। इसलिए इसमें क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। तीसरा मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया, क्या है? दूरी समय ग्राफ में जो ढाल होता है, यानी जो स्लोप होता है, वो वस्तु की चाल, यानी वो भी क्या बताता है? स्पीड ही बताता है। उसी के साथ साथ हमने ये भी एक नोट आप लोगों को पॉइंट लिखा है कि यदि वस्तु का ढाल जितना ही अधिक होता है, वस्तु की ढाल जितना ही अधिक होता है, वस्तु की स्पीड भी क्या होती है? उतना ही अधिक होती है। और वस्तु का ढाल जितना ही कम होता है, उतना ही वस्तु का चाल भी क्या होता है? कम होता है। ठीक, इसको तब तक नोट करिए। उसके बाद हम आप लोग को और 2 नोट बताने वाले हैं। क्या? 2 पॉइंट बताएंगे। समान चाल के लिए तो बता दिया, अब उसके बाद हम बताएंगे दूरी तथा समय के बीच की ही ग्राफ में हम देखेंगे जब वस्तु विरामावस्था में है, यानी स्थित है, जब वस्तु कोई स्थित है उस समय हमारा ग्राफ कैसे बनता है, और वस्तु जब असमान चाल से चल रहा है उस समय हमारा ग्राफ कैसे बनना है। ठीक है, तब तक इसे आप लोग नोट कर लीजिए। साथियों, अब हम क्या देखेंगे? दूरी समय ग्राफ जब वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। क्या है? विरामावस्था में, यानी वस्तु क्या है? स्थिर है। उसके बीच हम कैसे खींचते हैं ग्राफ, तो देखते हैं। सबसे पहले जो ग्राफ खींचते हैं हमारा, जब क्या है? जब वस्तु स्थिर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिन यानी मूल बिंदु। ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस, और मेरा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम किसको लेते हैं बाबू? टाइम को लेते हैं। यहाँ मेरा टाइम हो जाएगा, और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, यानी हम किसको लेंगे? दूरी को लेंगे। यानी दूरी तथा समय के बीच देखना है क्या? जब वस्तु स्थिर रहता है उस समय क्या पोजीशन होता है। तो क्या होता है? मान लेते हैं 20 मिनट, 30, 40, 50, 60, 20 मीटर की दूरी, 30 मीटर की दूरी, 40 मीटर की दूरी, 50 मीटर की दूरी क्या कर रहे हैं? तय कर रहा है। ये हमारा ये क्या दे दिया? ये ग्राफ दे दिया। हमें को इसमें क्या करना है? विस्थापन। कोई क्या है? जो वस्तु क्या है? जो वस्तु क्या है? स्थित है। क्या है? चल नहीं रही है, एक ही। मान लीजिए कोई वस्तु है, 20 मिनट के बाद जब चली है तो 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय की है? मान लीजिए 40 मीटर की दूरी तय कर दी। यानी कितना? 40 मीटर की दूरी क्या कर दिया है? तय कर दिया है। कोई वस्तु है 20 मिनट में कितना दूरी तय कर दिया है? 40 मीटर की दूरी तय कर दिया है। फिर कुछ देर तक यह देखा जा रहा है। जब ये 30 मिनट का समय हो रहा है तभी भी देखा जा रहा है, तो क्या है? वस्तु वहीं पे दिख रही है। कहाँ पे है? यानी 40 मीटर की दूरी पे है। फिर उसके बाद देखा जाए 40 मिनट के बाद, तो फिर भी वस्तु क्या है? वहीं दिख रही है। ठीक, फिर 50 मिनट के बाद देखा जाए तो वस्तु कहाँ दिख रही है? वहीं दिख रही है। यानी ये क्या? एक ही पोजीशन में दिखती जा रही है। यानी टाइम क्या होता जा रहा है? परिवर्तित होता जा रहा है, बट उसका क्या है? दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या है? दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? यह एक, इसको मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा बन जाती है। क्या बन जाती है? एक सीधी रेखा बन जाती है। तो जब वस्तु विरामावस्था में होता है, यानी स्थिर अवस्था में होता है, तो दूरी तथा समय के बीच जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है? एक दूसरे के समानांतर होते हैं। जो लाइन होती है एक दूसरे के समांतर होता है। क्या होता है? समय के समांतर होता है। दूरी क्या हो जाता है? समय के समांतर हो जाता है। तो यहां से इसका नोट निकल कर आता है क्या बाबू? जब दूरी तथा समय के बीच जब वस्तु स्थिर है, जब वस्तु स्थिर हो या विरामावस्था में हो। क्या बाबू? विरामावस्था में हो तो वस्तु
वस्तु की दूरी समय के समांतर हो जाती है। क्या हो रहा है, वस्तु के जो मेरा दूरी है क्या है, टाइम भी क्या है, एक समांतर ही है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जब वस्तु विरामावस्था में हो या स्थिर अवस्था में हो तो उस समय हमारा क्या होता है, जो वस्तु की जो दूरी है वो क्या होता है, टाइम के समांतर हो जाता है। इतना समझ में आया, यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया जब वस्तु विरामावस्था में हो तब, ठीक है। वो उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे असमान चाल के लिए दूरी तथा समय के बीच जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है। तो बाबू देखेंगे हमारा क्या, ये हमारा दूरी हो जाएगा, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है बाबू। ये मेरा वो बिंदु यानी इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु लेते हैं, मान लेते हैं क्या, यह मेरा एक्स एक्स पे क्या है, टाइम है, और मेरा ये क्या है, वाई एक्स पे दूरी है। तो हमको किसके लिए, असमान चाल के लिए, यानी समान चाल भी हो सकता है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे उसको हम क्या बोलते हैं, असमान गति बोलते हैं या असमान चाल बोलते हैं। किसकी, वस्तु का, वो या तो टाइम असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे उससे भी हम क्या बोलते हैं, असमान चाल ही बोलते हैं। तो यहां से क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या, T1 कोई वस्तु T2, यानी असमान चाल में कभी क्या आ रही है, यहां आ रही है जो वस्तु है, कभी यहां आ रही है तो कभी यहां आ रही है तो कभी यहां आ रही, ऐसे ऐसे क्या बनती जा रही है, एक वक्र रेखा में बनती जा रही है। क्या बनती जा रही है, एक वक्र रेखा में, कभी वस्तु ए पर आता है, कभी बी पे आता है, कभी सी पे आता है तो कभी डी पे आता है। यानी जो वस्तु का दूरी है क्या होता जा रहा है, हमेशा परिवर्तित होता जा रहा है। यानी समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता हो या असमान दूरी भी तय करता हो, असमान समय भी हो, उस समय भी हम क्या बोलते हैं, वस्तु क्या है, असमान अवस्था में। तो यहां से अभी एक पॉइंट निकल कर आता है क्या, कि असमान चाल के लिए जो वस्तु का ग्राफ होता है हमेशा एक वक्र रेखा में होता है। तो यहां से हम लिखेंगे असमान चाल के लिए, यहां भी इसका नोट लिख लीजिए बाबू, क्या, असमान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक वक्र रेखा में होता है। क्या होता है बाबू, हमेशा एक वक्र रेखा में होता है। इतना समझ में आया। असमान चाल के लिए जो हमारा दूरी समय ग्राफ होता है हमेशा एक वक्र रेखा में होता है बाबू। क्या होता है, वक्र रेखा में होता है। मान लो यहाँ हमारा क्या है, ढाल कम है, यहाँ ढाल कम है, ए पे क्या है, ढाल कम है, तो यहाँ स्पीड भी क्या होगा, स्लो होगा। बी पे ढाल क्या है, ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड इसकी क्या होगी, ज्यादा होगा। हमने बताया था क्या आप लोगों को, यदि ढाल अधिक है तो चाल भी अधिक होगा, यदि ढाल कम है तो वस्तु की चाल भी कम होगा। यानी जितना ही स्लोप अधिक होगा उतना ही चाल अधिक होगा, अगर जितना ही स्लोप कम होगा उतना ही वस्तु की चाल भी क्या होगी, कम होगी। आई होप जो मैं बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आया है तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट भी कर दीजिएगा। और इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं बाबू तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्या, चाल समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, उसके बाद पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ को हम क्या करेंगे, कवर अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक ऐसे बने रहिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद साथियों।